हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट को सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक है मैं बतला देता हूं। अगर 4 लोग ताश खेल रहे हैं तो इस तरह से बैठेंगे। जो यहाँ बैठा होगा उसका मुंह इधर होगा, यहाँ बैठा होगा उसका मुंह इधर होगा, यहाँ बैठा होगा उसका मुंह इधर होगा, जो यहाँ पर होगा उसका मुंह इधर होगा। यहाँ जो बैठा है जब उसका मुंह इस तरफ है, केंद्र की ओर है, जब मुंह इस तरफ है तो दाहिना हाथ इधर होगा। ऐसे बैठा है तो दाहिना हाथ इधर होगा ना, राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। जो यहाँ पर बैठा है उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। जो यहाँ पर बैठा है उसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, है ना। अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह होता, केंद्र के बाहर की ओर मुंह होता, ठीक है, तो इस तरफ मुंह होता, तब दाहिना हाथ इधर होता, बायां हाथ इधर होता। दाहिना हाथ इधर मुंह है तो दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ इधर हो जाता। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 बात ध्यान रखना है। खैर इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद बतला देंगे कौन सी 2 बात है। 5 आदमी रहता तो इसी में किधरों खींच दीजिए, कहीं भी खींच दीजिए, ठीक है। 6 आदमी रहेगा तो ऐसे खींच लीजिए, 8 आदमी है तो ऐसे खींच लीजिए ना, 7 आदमी है तो एगो इसमें किधरों खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा किस तरह से बनता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कह रहा है, मान लीजिए ए बैठा है, ठीक है, मान लीजिए ए बैठा है, कह रहा है ए के दाएं तीसरा मोहन है। तो ए यहाँ पर है, ए के दाएं तीसरा एम है। तो पहला दाएं, जब मुंह इस तरफ है तो दाहिना हाथ इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर एम हो जाता ना। तो यही सब बात ध्यान रखना है और कुछ विशेष है नहीं इसमें। अब जो 2 बातें हैं वो 2 बातें क्या है समझ लीजिए। जैसे 2 नाम आया, ठीक है, 2 नाम आया, अब बीच में आया जो या जिसका, फिर आगे कोई नाम आया, तो जो और जिसका जो आता है सेकंड का लिए होता है, जो इसके नज़दीक होगा उसके लिए होता है। अगर 2 नाम आया, अब फिर यहाँ पर है और, लेकिन, तथा, तो ये सब जो होगा वो पहले वाले के लिए होगा, ठीक है, याद रहेगा। जो और जिसका बाद वाले के लिए होता है, और, लेकिन, तथा पहले वाले के लिए। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि अगर एक तरफ की ओर सबका मुंह है, किसी एक तरफ, ठीक है, या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, अगर ऊपर की ओर मुंह है तो जो यहाँ बैठा है, मान लीजिए एम है, एम के दाएं के बैठा है, तो एम जब इधर की ओर मुंह है तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो यहाँ पर के हो जाएगा। एम के जस्ट दाएं के बैठा है तो यहाँ पर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अगर कहता है एम के दाएं तीसरा एक छोर पर है, एम के दाएं तीसरा एक छोर पर है, पहला दूसरा तीसरा, यह छोर पर हो गया, मतलब इसके इधर कोई अब नहीं होगा, जो भी होगा सो इधर ही बैठेगा। तो इस सब बात का ध्यान रखना है। अगर नीचे की ओर मुंह है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उसका मुंह इस तरफ है, तो दाहिना हाथ उसका इस तरफ होगा। जो यहाँ पर बैठा है इसका मुंह इस तरफ है, तो दाहिना हाथ इस तरफ होगा, बायां हाथ इस तरफ होगा, है ना। तो इस सब बात का ध्यान रखना है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U। कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U 2 कतारों में है। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। 2 कतार है, एक ऊपर से नीचे की ओर मान लेते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर। U R के दाईं ओर दूसरा है, U R के दाईं ओर दूसरा है। तो U जो है R के दाईं ओर दूसरा है, मान लेते हैं कि इसका मुंह इस तरफ है, तो U R के दाईं ओर दूसरा है, तो पहला दूसरा, यहाँ पर कोई और होगा। अब मान लेते हैं कि इसका मुंह इस तरफ होता, तब कहता कि U R के दाएं दूसरा है ना, तो R यहाँ पर होता,
मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यह इसका मुंह इस तरफ होता, ठीक ना, इस तरफ होता, तो यू आर के दाएं दूसरा है, तो यू आर के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पर आर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आर ले लिए तो आर के दाएं दूसरा तो इधर होगा, तो पहला दूसरा पर है यू, कोई प्रॉब्लम। अब दाएं तरफ इधर होगा ना। पी कतार में सबसे अंतिम है। अब 6 लोग है तो एक कतार में 3 लोग है, 3 लोग है तो एक कतार में जब 3 लोग है तो यहाँ तो अगर इधर होगा, इधर बैठा होगा तब भी ये दोनों छोर पर यू आर हो गया, ऐसे बैठा होगा तब भी एक छोर पर। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो सदस्य होगा, दूसरा सदस्य ना, जिसका मुंह इस तरफ होगा, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो उसमें होगा कौन? पी। अब देखते हैं टी क्यू का पड़ोसी है, तो टी जो है, टी तो अभी आया नहीं है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। अब देखिए आर क्यू के सामने है, आर जो है सो क्यू के सामने है, और टी क्यू का पड़ोसी है, मतलब टी यहाँ हो जाएगा ना, इसके अनुसार हो जाएगा। जब इसका मुंह इधर है तो आर क्यू के सामने है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, टी इसका पड़ोसी है तो टी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अब इधर तो कोई है नहीं ना। उसमें कह रहा था कि टी क्यू का पड़ोसी है, देखिए 3 नंबर, और 4 नंबर कह रहा है कि आर क्यू के सामने है, तो दोनों में सामने ले लिए। अब कह रहा है पी कतार में सबसे अंतिम है, तो पी कतार में सबसे अंतिम है, इसका मतलब यहाँ पी होगा। इसमें अगर देखेंगे तो पी यहाँ पर हो जाएगा ना, तो एगो बच गया कौन? पी क्यू आर एस बच गया, तो इसका मतलब एस यहाँ पर हो जाएगा, इसमें एस यहाँ पर हो जाएगा ना। तब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। ऑप्शन ए है पी क्यू यू, तो पी क्यू यू एक कतार में तो नहीं है। ऑप्शन बी है टी क्यू पी, हाँ एक कतार में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है कि नहीं को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि P तथा Q अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा। P और Q आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, Q यहाँ P यहाँ आ जाएगा, इसमें Q यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा। तो इसमें तो Q के ठीक बाईं ओर कोई नहीं होगा, इसमें भी Q के बाईं ओर ठीक बाईं ओर कोई नहीं होगा, बायां हाथ इधर ना होगा, इसका बायां हाथ इधर होगा, तो Q के बाईं ओर कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। आमने सामने नहीं है, तब P और Q आमने सामने नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। क्या प्रश्न? एक दूसरे के आमने सामने है, कौन एक दूसरे के आमने सामने? तब P और Q तो आमने सामने है नहीं। S और T तो S और T, हाँ S और T आमने सामने है, इसमें भी S और T आमने सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए P R के बाईं ओर दूसरा है, P R के बाईं ओर दूसरा है, नहीं ये सत्य नहीं है। T Q के बाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, तो जब Q का मुंह इस तरफ है तो बायां हाथ इधर होगा, तो स्वाभाविक है T Q के बाईं ओर है, तो दूसरा कथन सत्य है ना। यह इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, टी क्यू के बाईं ओर है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कमेंट कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तब P और T, तब P और T एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा उत्तर होगा ना, ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो गया। अब है ये समझ गए। अब नेक्स्ट सेट लेते हैं। अगला प्रश्न, मेरे समझ से तो समझ में आ गई होगी बात। अब अगला है, देखिए कभी कभी ना एक लीजिएगा तो नहीं बनेगा, दोनों लेने से बनेगा।
तो कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिए, काफ़ी गर्मी है, फिर भी आज ये चैप्टर डालना है, डालूंगा। 9 मित्र ABCDEFGHI एक बेंच पर कक्षा में बैठे हैं। एक बेंच पर है कक्षा में 9 मित्र हैं, ठीक है। कौन कौन है? A से लेकर I तक। आगे C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। C जो है, C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, तो हम मान लेते हैं कि सबका मुंह ऊपर की ओर है, तो C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, D के ठीक दाईं ओर C है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। C D के ठीक दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, E यहाँ पर हो जाएगा। सबका मुंह ऊपर की ओर मान लिए तो दाहिना हाथ इधर ही होगा ना, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो C जो है D के ठीक दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरा है, तो E के दाईं ओर तीसरा है। जबकि भी आता है वह पहला के लिए आता है, तो C जो कि D के ठीक दाईं ओर, तो C D के ठीक दाईं ओर हो गया, जबकि E के दाईं ओर तीसरा है, तो C के बारे में ही कह रहा है कि E के दाईं ओर तीसरा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर मुंह है तो दाहिना हाथ इधर ही होगा। नेक्स्ट, B एक छोर पर है, तभी तो B का क्लियर नहीं, इधर भी छोर हो सकता है, उधर भी छोर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इसमें H F और G का निकटतम पड़ोसी है, तभी H या F नहीं आया है। फिर बढ़िए आगे, F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए हमारे पास है EDC, EDC से रिलेटेड आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, तो क्या यह कथन इस कथन से लेकर बैठाना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। इस कथन से लेकर हम नहीं बैठा सकते हैं। फिर इसको अब ऐसे कथन लेके बनाइए जो और किसी के बाएं या दाएं कहे, इसमें इस बाएं दाएं से लिए तो नहीं बना। तो आगे हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और ऊपर कह रहा है कि B एक छोर पर है, तो B एक छोर पर है, F सबका मुंह ऊपर की ओर मान लेते हैं, F B एक छोर पर है, और निचले पांचवा कथन कह रहा है कि F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? F, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा B के बाईं ओर। अब B के इधर कोई नहीं होगा, जो भी होगा सो इधर ही होगा, क्योंकि B एक छोर पर है, और F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। आगे H F और G का निकटतम पड़ोसी है। F जो है सो H और G का निकटतम पड़ोसी है, तो अगर H यहाँ होगा तो इधर होगा G, अगर यहाँ पर H होगा तो G यहाँ पर होगा, लेकिन H और G में से ही यहाँ पर दोनों पर कोई होगा। आगे A F के ठीक बाईं ओर है, H F और G का निकटतम पड़ोसी। समझिए फिर से, इतना के बाद पहले तो हम ले लिए, फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ई वाला लिए तो नहीं बना, तो फिर से जब हम लिए कि B एक छोर पर है और F तीसरा और पांचवा एक साथ लिए कि F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B के पहला, दूसरा, तीसरा, बाईं ओर तीसरा स्थान पर F हो गया। अब इसमें कह रहा है कि A, छठा लाइन, A F के ठीक बाईं ओर है, तो A F के ठीक बाईं ओर है, F के ठीक बाईं ओर A है। अब इसमें कह रहा है फिर चौथा लाइन कि H F और G का निकटतम पड़ोसी है, तो H जो है सो F और G का निकटतम पड़ोसी, मतलब G यहाँ हो जाएगा, H हो जाएगा ना। तो 2 2 4 5 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए ना, और 2 2 4 लोग यहाँ हैं, तब ये 2 2 4 लोग इसी क्रम में होगा ना। B के इधर तो कोई होगा नहीं, जो भी होगा इधर होगा, और इसी क्रम में होगा, तो EIDC। अब हो सकता है यहाँ बीच में कोई और हो, या फिर इधर होगा, 2 2 4 5 और 5 और 4 9, तो 9 गो आदमी ये है, तब यहाँ पर कोई होगा। बोलिए, दोनों को अब साथ मिला दिए। B एक छोर पर है,
अब बी एक छोर पर है, मतलब इसके इधर कोई नहीं होगा, इधर ही होगा। अब 2 2 4 5 लोग बैठ गए, तो 5 लोग बैठ गया तो इसमें 4 लोग ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसी क्रम में यहाँ पर होगा ना। तो आई नहीं है, हाँ सॉरी आई है ना, बचेगा। अब यहाँ पर आई बच गया तो सी डी आई ई हो जाएगा। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 लोग हो गया, 9 लोग बैठ गए। तब कह रहा है इसमें प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त बैठने के क्रम में निरूपम के आधार पर सत्य है। कौन सा सत्य है, सो देखिए, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति है, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति है, बिल्कुल सत्य बात है। तो यही तो सत्य है ना, तो ऑप्शन ए ही सत्य है, हमारा उत्तर यही होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। इसको आप समझे कि नहीं, कि फिर से समझें, फिर से समझिए। फिर से समझिए इसको। देखिए, पहले हम लिए क्या लिए कि समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। हम लिए सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पहला दूसरा तीसरा। अब न सी से रिलेटेड कुछ देले है, न डी से रिलेटेड कुछ देले है, न ई से रिलेटेड कुछ देले है, तब इससे तो सेट होगा नहीं। तब आगे लिए अगला कथन कह रहा है, उसमें देखिए तीसरा नंबर कि बी एक छोर पर है, तब बी या तो इधर छोर पर होगा चाहे उधर छोर पर होगा ना। अब इस सब का मुंह इधर माने थे, ऊपर की ओर माने थे, तब न सी जो है डी के ठीक दाईं ओर हुआ। नीचे की ओर मानते तो डी यहाँ रहता, तो सी इधर रहता। तो ऊपर की ओर मुंह है, सी डी के ठीक दाईं ओर है और ई के दाएं, तो इसका भी मुंह भी ऊपर है, तो दाहिना हाथ इधर होगा, राइट इधर होगा। पहला दूसरा तीसरा सी है। अब बी एक छोर पर है, तो बी अब कौन छोर पर है पता नहीं है। आगे कह रहा है, 5वां लाइन पढ़िए, 5वां लाइन, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ है, तो इसका मुंह इधर मान ली, तब बी के बाईं ओर इधर, तो पहला दूसरा तीसरा एफ, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा एफ है। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, तो एफ के ठीक बाईं ओर ए है, 6ठा लाइन है। अब 4था लाइन लीजिए कि एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, तो एच जो है यहाँ होगा, तब ना एक तरफ एफ है तो एक तरफ जी हो जाएगा क्या, तब ना एच जो होगा एफ और जी का निकटतम पड़ोसी होगा। अब बी के इधर कोई होगा नहीं, 2 2 4 5 लोग बैठ गया, ये जिधर भी बैठेगा, ये जो है चारों जिधर बैठे, इधर बैठे या इधर बैठे, लेकिन इसी क्रम में बैठेगा ना, इसी क्रम में बैठेगा। इधर तो कोई बैठना है नहीं, क्योंकि बी एक छोर पर है, तो इसके इधर कोई नहीं होगा, इधर ही होगा। तो इसी जैसे के तैसे ही रख दीजिए, ई आई डी सी, एक आई बचल था तो आई यहाँ हो जाएगा ना। ए है, बी था, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, तो वो आई ना बच गया, तो आई यहाँ हो गया। अब प्रश्न के उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है। डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहाँ एच यहाँ, तो पहला 1 2 3 लोग बैठा है, तो पहला कथन ही सत्य है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, सबका मुंह ऊपर की ओर है ना, तो सी के बाईं ओर 1 2 3 डी आई ई, 3 लोग बैठा है, डी आई ई आई डी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, बी के अलावे दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन है, तो ई हो जाएगा, तो उसका उत्तर हो गया ई। ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का पड़ोसी सी और एफ है, तो सी और एफ ऑप्शन नंबर क्या में है, सी और एफ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सी और एफ ऑप्शन में नहीं है तो ना। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो 4 गो इधर छोड़ दीजिए, 4 गो इधर छोड़ दीजिए, बेंच के ठीक बीच में कौन है, ए है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो गया। तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे अब ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, अब है नेक्स्ट प्रश्न, मिटा दूं इसको।
अभी तक बेंच पर बैठने वाला ही पढ़े हैं। एक और प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 8 मित्र A B C D E F G और H, 8 मित्र A B C D E F G और H एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार घेरे में है 8 लोग, ऐसे बैठे होंगे और केंद्र की ओर मुंह है। सबका मुंह इस तरफ होगा, ठीक है, सबका मुंह इस तरफ होगा। और बड़ा बना दे, चलिए ठीक है, और बड़ा बना देते हैं। अब इसमें कह रहा है B G और D के बीच में है, तो सबसे पहले कथन में वह लीजिए जो किसी के बाएं या किसी के दाएं कहे ना। तो इसमें देखिए H B के बाईं ओर तीसरा एवं A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। H के बारे में कह रहा है कि H जो है वह B के बाईं ओर तीसरा है, तो हम पहले यहाँ पर B को बैठा लेते हैं। B, सबका मुंह इस तरफ है, तब B का मुंह इस तरफ है, तब बायां हाथ इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा ना। जब मुंह इस तरफ है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब कह रहा है कि H जो है B के बाईं ओर तीसरा है, तब पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हो जाएगा H, और एवं A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो H के बारे में ही कह रहा है कि A के दाईं ओर है, इसका मतलब A यहाँ पर होगा, इसका मुंह इस तरफ है तो दायां हाथ इधर होगा, तो पहला दूसरा A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। C A और G के बीच में है, C जो है A और G के बीच में है, तो यहाँ पर अगर C रखेंगे तो G के लिए यहाँ पर जगह खाली नहीं है, इसका मतलब C यहाँ हो जाएगा। A और G के बीच में है C, तो बीच में हो गया। अब देखिए B G और D के बीच में है, B जो है ऊपर कह रहा था दूसरा लाइन B G और D के बीच में है, तो G यहाँ, D यहाँ, तो B यहाँ हो जाएगा। अब एक और लास्ट लाइन कर रहा है B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, B और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं, तो E यहाँ नहीं होगा, तो E यहाँ हो जाएगा। तो बच कौन गया? F, तो F यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या कह रहा है? सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है D और A एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, D और A एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। D और A एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो यह तो उत्तर होगा नहीं। C D के दाईं ओर तीसरा है, C D के दाईं ओर तीसरा है, तो D का मुंह इस तरफ है, तो पहला दाएं तो इस तरफ होगा दायां, D का मुंह इस तरफ है तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, हाँ C है, C D के दाईं ओर तीसरा है, यह भी कथन सत्य है। जबकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। E F और D के बीच में है, E F और D के बीच में है, नहीं, H और D के बीच में है, यही असत्य है ना। अगर अब अगला देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, A C और F के बीच में है, A C और F के बीच में है, तो जी बिल्कुल बीच में है ना। तो तीसरा कथन जो है सो असत्य है, ऑप्शन नंबर C हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है D के बाईं ओर तीसरा कौन है? तो D के बाईं ओर तीसरा, तो D का मुंह इस तरफ है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा इस तरफ, तो पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? F, ऑप्शन नंबर A हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बड़ी प्यार से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं इस टाइप में, वृत्त वाला। बेंच पर वाला तो 2 बता दिए, वृत्त में वाला एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा शायद। कह रहा है A B C D E F G और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 8 लोग हैं, फिर वैसे बैठाएंगे, 8 लोग हैं, बैठा दिए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठे हैं, E और G आसपास में हैं। अगर E यहाँ होगा तो G यहाँ, G यहाँ होगा तो E यहाँ ना, लेकिन आसपास में है। लेकिन यह लाइन हमको पहले नहीं लेना है, पहले वह कथन लेना है जो किसी के दाएं या किसी के बाएं कहे। सब का मुंह केंद्र की ओर है, तो सब का मुंह जो यहाँ बैठल होगा दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ इधर, यहाँ बैठल होगा तो उसका दाहिना हाथ इस तरफ है, बायां हाथ इस तरफ होगा ना। तो पहले वह कथन लेना है जो किसी के दाएं या किसी के बाएं कहे। अगर उसमें भी दाएं बाएं 2-3 गो दिले है, तो जिसकी चर्चा सबसे अधिक बार दी गई है
सबसे अधिक बार की गई जिसकी चर्चा, उसको पहले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे कह रहा है एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एच के बाएं दूसरा है, तो एच यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं पर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एच यहाँ पर ले लिए, एफ जो है एच के बाएं, तो बायां हाथ तो इधर होगा, एच का मुंह इस तरफ है तो बायां हाथ इधर, दाहिना हाथ इधर। अब बाएं दूसरा एफ है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। आगे देखिए लास्ट में पढ़िएगा, जब आगे पढ़ते पढ़ते जाइएगा, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है ना। उसमें जब पढ़िएगा तो आएगा एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच जो है सो डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो न डी यहाँ है और न सी यहाँ है। एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, और न डी यहाँ है और न सी यहाँ है। तो डी सी के लिए तो यह 4 जगह बच गए। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में कह रहा था कि डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो सी यहाँ बैठा देंगे तो दाएं दूसरा यहाँ भी हो जाएगा ना, यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तभी 2 जगह खाली है। जबकि डी कभी भी जी के बगल में नहीं बैठता है, तो इससे नहीं बना ना, एक ले लिए, इससे नहीं बना। अब ये गौर लीजिए, अब कहाँ से शुरू कीजिए कि डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए, और डी सी के दाएं दूसरे, तो पहला दूसरा यहाँ पर हो जाएगा डी। कभी कभी होता है क्या है कि एक ग्राफ लेने से नहीं बनता है, 2 ग्राफ बनाइए और दोनों को मिक्स कर दीजिए, ठीक है, तब जाके बनता है। तो अब लेते हैं कि डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। सी के दाएं, तो सी यहाँ पर बैठा है, मुंह इस तरफ है, तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर है डी। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इसमें भी तो बनिए जाता, हम दूसरा पढ़ रहे थे। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो सी यहाँ लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर डी हो जाएगा। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर, यहाँ लेंगे तो ऑलरेडी बैठल है, और यहाँ पर डी या सी है ये नहीं है ना, तो यही 2 जगह ना बच गया। डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर तो जगह है ये है। हम दूसरा ही पिछले बार पढ़ रहे थे, इसी कारण गड़बड़ा रहा था कि डी सी के दाएं दूसरा हम पढ़ रहे थे, तो 2 जगह हो रहा था। जबकि कह रहा है कि डी जो है सी के दाएं तीसरा है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर जगह खाली ना, और कहीं नहीं डी और सी बैठ सकता है। अब कह रहा है जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं होगा, तो जी यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, इसका मतलब या तो ए यहाँ होगा या फिर ए यहाँ होगा। ठीक है, 2 जगह है। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, हाँ, एक लाइन छूट रहा है। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो जहाँ पर 2 जगह खाली होगा लगातार, वहीं पे न बैठेगा क्या, कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो ई यहाँ होगा तो जी यहाँ, ई यहाँ होगा तो जी यहाँ। लेकिन अब कह रहा है, नीचे पढ़िए, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, अर्थात यहाँ पर जी नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा। इसका मतलब यहाँ पर जी हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो एगो जगह बच गया, तो ए, बी बच गया, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रश्न देखिए, ए और डी के बीच में कौन है, तो ए और डी के बीच में एफ है। ए और डी के बीच में कौन है, तो एफ है, कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, तो बी के बाएं, तो बी का मुंह इस तरफ है, तब बाएं, पहला दूसरा कौन है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, तो ए है ना।
कोई दिक्कत किन्हीं को? अब अगला है एफ के एकदम दाएं कौन बैठता है? तो एफ का मुंह इस तरफ है तो एकदम दाएं कौन बैठता है? तो ए बैठता है। तो एफ के एकदम दाएं ए बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? तो एच और ए, एच और ए और एच। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो गया। बैठने की व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है ना? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है बी ए, ऑप्शन बी है एफ ई, ऑप्शन सी है डी जी, ऑप्शन डी है ए सी। देखिए बी ए, तो बी और ए में क्या रिलेशन है? बी के बाएं दूसरा ए है, बी के बाएं दूसरा ए है। एफ ई, तो एफ के बाएं दूसरा ई है। तो ये दोनों का तो समान क्रम हो गया कि पहला के बाएं दूसरा ई है, पहला के बाएं दूसरा ई है, पहला के बाएं दूसरा ए है, ये पहला के बाएं दूसरा ई है। डी जी, डी जी, तो इसमें भी डी के बाएं दूसरा जी है। तो ए सी, ए और सी, तो ए और सी में दो का अंतर है, दहिना है, राइट साइड है ना। तो यही सबसे भिन्न है, बैठने के क्रम में सबसे भिन्न है ए सी। हो गया। इस तरह से आपका यह प्रश्न समाप्त हुआ, यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, कुछ प्रश्न आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। विदा लेते हैं, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।